अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको सुस्ती फ़ील होती है, लेज़ीनेस फ़ील होती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, सारा दिन वैसे ही बेड पे पड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेज़ीनेस का, सुस्ती का बेसिकली राज़ क्या है, उसको हम ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी स्टेजेस को, इसके कॉजेज़ को समझना होगा। ये बेसिकली 3 लेवल्स पे होती है। या तो ये होती है माइंड के लेवल पे, या तो ये होती है बेसिकली इमोशंस के लेवल पे, या थर्ड लेवल होता है बॉडी के लेवल पे। मैं डीपली टच करूँगा इस वीडियो में माइंड के लेवल को। माइंड का लेवल क्या होता है? माइंड का लेवल ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपने करना क्या है। आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती बेसिकली कि आप करना क्या चाहते हैं। लेट्स से कि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो आपको क्लैरिटी नहीं होती कि मैंने पढ़ाई क्यों करनी है, किस वजह से करनी है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं होती कि मैंने स्टार्ट क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बेसिकली नहीं होती किस तरह मैंने करना है। कोई भी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से आप वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, आप में वो एनर्जी नहीं होती। तो मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, जिसको मेरी खुद की याद है, और अगर आप यूज़ करना चाहें तो बेहतर है, आपके लिए भी वर्क करेगी। ये टेक्निक है स्टेप लैडर टेक्निक। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उनको उसका एंड पॉइंट, लैडर का एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता। जिस तरह वो टॉम एंड जेरी में नहीं एक सीढ़ी होती है जो बस शायद जन्नत की तरफ जा रही होती है, लेकिन उसका भी एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता। इस तरह हमें अपनी मंजिल का एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता। जिस तरह अगर मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैं कहूँगा मुझे एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, शायद मैं कर सकूँ ना कर सकूँ, तो मैं स्टार्ट ही ना करूँ। तो बेसिकली मसला ये होता है। अगर आप स्टूडेंट की लाइफ में देखें तो उससे भी एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता। वो ये कहते हैं कि ये किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा, एंड पॉइंट नज़र नहीं आता, इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं करते, उनमें वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। बिजनेस का भी यही हाल है। बेसिकली आपको ये सोचना ही नहीं है, एंड पॉइंट आपको नहीं देखना कि आपने स्टेप, उस पहले स्टेप पे आए, सिर्फ आपने उस पर फोकस रखना है। आपको सिर्फ स्टार्ट करना ज़रूरी है। जब आप पहले स्टेप पे आते हैं तो आपको डिफरेंट टास्क वहाँ पे सीढ़ी पे रखे हुए मिलते हैं। बेसिकली आपने उसको पूरा करना होता है। पहले स्टेप से मेरी मुराद है डे, कि लेट्स से मैंने आज से स्टार्ट किया तो आज के दिन में मुझे उस स्टेप पे डिफरेंट टास्क रखे हुए नज़र आएंगे। मेरा जो टास्क है, मेरा टास्क है कि मैंने सिर्फ आज पे फोकस करना है, और मैंने उन टास्क को कंप्लीट करना है। जब मैं उस वो दिन की टास्क को कंप्लीट कर लूँगा तो एक तो मुझे खुशी भी होगी, और जब मुझे एक एक्साइटमेंट होगी कि मैंने नेक्स्ट टास्क पे जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में मतलब नेक्स्ट लैडर, स्टेप के लैडर पे मतलब कि आपके पास जो है नए दिन पे आप गए, तो नए दिन में फिर डिफरेंट टास्क होंगे, डिफरेंट सिनेरियो होगा। तो इस तरह आप जो है डे बाय डे आप प्रोग्रेस करते हैं, और अल्टीमेटली आपको जब आप एक स्टेप क्रॉस करते हैं तो आपको दूसरा स्टेप नज़र आता है, दूसरा स्टेप करते हैं तो आपको तीसरा स्टेप, तो आप क्लैरिटी फिर माइंड में आना शुरू हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो स्टार्ट करना है। आप स्टूडेंट की लाइफ में भी देख ले तो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना स्टार्ट करना है। आगे फिर क्लैरिटी आती जाती है कि इसका फ़ायदा क्या है, या बिजनेस में भी क्लैरिटी आती है। अगर आप कोई भी नई चीज़ करें तो उसमें क्लैरिटी स्टेप वाइज आती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट करें। अब दूसरा मसला ये होता है कि हमारी प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग के लिए मैं पहले भी काफ़ी बार बात कर चुका हूँ कि प्लानिंग डे वाइज की जाती है, और एक डे में भी बेसिकली मिनट्स वाइज, ओवर वाइज की जाती है। कि और सबसे बेहतर जो प्लानिंग का टाइम होता है वो है रात का टाइम। रात को टाइम को आप पूरा अगले पहले तो एनालाइज करें पिछला दिन क्या किया, गलतियाँ की, और फिर अगले दिन का प्लान करते हैं कि उसमें वही गलतियाँ आप रिपीट ना कर रहे हो। और बेस्ट तरीका ये होता है कि सिर्फ माइंड में ना करें, बल्कि पेपर लें और पेन लें, उसको लिखना शुरू करें कि इतने घंटे में मैंने ये करना है, इतने घंटे में मैंने ये करना है, उसको फिर फॉलो करें। अब तकरीबन मुझे मेरे ख्याल में काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मैं एनालाइज़ करता हूँ तो कोई ना कोई गलती होती है, उसको फिर करेक्ट करता हूँ, फिर एनालाइज़ करता हूँ, फिर करेक्ट करता हूँ। वो जो कहते हैं ना कि रोज़ मैं अपने आप को ठीक करता हूँ, रोज़ नया नुक्स मुझ में निकलता है, वही बात है। इस तरह आप इम्प्रूव करते जाते हैं। तो आप स्टार्ट करना और स्टेप वाइज लैडर थ्योरी को आप फॉलो करें, ये माइंड के लेवल पे चीज़ क्लियर हो जाती है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें मोटिवेशन तो होती है, लेकिन वो एनर्जी फील नहीं हो रही होती, वो बॉडी वो ताकत नहीं दे रही होती है आपको। तो आप बेड पे ही पड़े रहते हैं, जिस तरह नींद ज़्यादा आती है, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए एनर्जी नहीं है, या कोई भी काम करने के लिए एनर्जी नहीं, कहते हैं माइंड थका हुआ है, बॉडी थकी हुई है। उसकी वजह ये होती है कि हम, एक तो जो हमारी डाइट है वो बहुत ख़राब होती है, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, और हर जगह से दर्दें फील हो रही होती हैं। दूसरी वजह यह है कि हम उसके नाले पे डाला कि हम एक्सरसाइज भी नहीं करते। अब एक्सरसाइज के हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट लिया जाता है। एक्सरसाइज का ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि आप जिम में जाएं और इतनी इतनी बॉडी बनाएं। देखिए वो एक्सरसाइज नहीं, वो मस्कुलर आप उसे कह सकते हैं। उनकी फिटनेस, फिट होना आपको ज़रूरी है। यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपका माइंड फिट हो, आपकी बॉडी फिट हो, रिलैक्स हो,
आपकी बॉडी में दर्द ना उठी हो, ये बेसिकली मैं इस एक्सरसाइज की बात करूँ। उसका बेस्ट टाइम आप सबको पता भी होगा, आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, उसमें जॉगिंग भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ये होता है या ख़वातीन को ये होता है कि वो नहीं करना पसंद करती या नहीं करना चाह रही होती, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है कि आप सिंपल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग से ये होता है कि आपकी जो बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं सिंपल रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। उनमें जब स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है तो वो जो एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से दर्दें उठी होती हैं, वो कम होना शुरू हो जाती है। आप ये करके देखें, आप नमाज के बाद चले जाएँ, सिंपल स्ट्रेचिंग करें। वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, लॉन में करना चाहें, घर से बाहर करना चाहें, गार्डन में चले जाएँ, कमरे के अंदर भी कर सकते हैं। तो वो करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको फील भी हो रहा होगा कि आप लाइट महसूस करना शुरू हो जाते हैं, तो वो बॉडी वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। अब कभी कभार ये होता है कि आप इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इमोशंस को कंट्रोल करें। अब लेट्स से कि आप गुस्सा आ रहा होता है, कुछ बंदों का ये मसला होता है कि उनको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से वो अपने काम नहीं कर पाते या फोकस नहीं कर पाते। इसके लिए माइंड के लेवल पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब माइंड के लेवल पे किस तरह कंट्रोल करते हैं, देखिए इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि इमोशंस होते क्या हैं। मैं एक अगर सिंपल टेक्निक आपको बताऊं इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि उनको रियलिटी देख ली जाए। समझ नहीं आई होगी, बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर आपको लेट से गुस्सा आया है, तो आप गुस्से की रियलिटी देख लें कि इस गुस्से की वजह से मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। यानी आपको गुस्से वाली कंडीशन आई है, तो आप उसी वक्त उसकी रियलिटी चेक करें। फिर आपको पता चलेगा अगर मैं इस ओकेजन में इस मरहले पे गुस्सा करता हूँ तो मुझे नुकसान होगा, गुस्सा नहीं करता तो मुझे फ़ायदा होगा। डेट्स किसी को गुस्से से रिप्लाई करना है, किसी भी काम को गुस्से से जब किया जाता है तो वो सही नहीं होता। तो आपने इसकी बेसिकली रियलिटी देख ली कि मुझे गुस्से से नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदा कम हो रहा है। अभी भी समझ नहीं आई होगी। दूसरी मिसाल देता हूँ कि कोई भी आपका अजीज़ रिश्तेदार वगैरह जो है वफात पा जाता है, तो आपको दुख महसूस होता है। अब एक तो ये तरीके वक्ती तौर पे दुख होता है, वो नॉर्मल है, वो आपके जज्बात होते हैं वो शो होंगे। एक तो ये होता है कि आप पूरे जो है सदमे में चले जाएँ 1-2 महीने, और दूसरा ये होता है कि आप वक्ती तौर पे ठीक है लेकिन आप उसकी रियलिटी को देख लें। रियलिटी क्या है कि कोई भी इंसान जो इस दुनिया में आया उसको वापस जाना है, हमेशा के लिए नहीं आया। दिस इज़ रियलिटी। जब आप उसकी रियलिटी को देख लेते हैं तो वो आपका इमोशन कम होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली स्टेप्स है। तो आपने करना क्या है, पहले यानी स्टेप 1 ये होगा आपका, पहले अपनी प्रॉब्लम को समझें। मसला बॉडी के लेवल पे है, माइंड के लेवल पे है या इमोशन के लेवल पे है, और फिर उसी को उसी तरह हल करें। प्रॉब्लम ये होती है कभी कभार आपकी बॉडी पे मसला हो रहा होता है और आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे होते हो, वो काम नहीं करेगा या वक्ती तौर पे काम करता है। आपकी माइंड के लेवल पे मसला हो रहा होता है और आप बॉडी पे काम कर रहे होते हैं, इमोशन में प्रॉब्लम होती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। डेट्स वाई आप उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो इस पे अमल करें और इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।